धारा 133 होती है वो लगी गई है गाजीपुर बॉर्डर पर। और अराजक तत्व जब मैं बोल रहा हूं इसका मतलब राकेश टिकैत पर शिकंजा कस रहा है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है पहले ही 24 घंटे पहले। अंकित गुप्ता मेरे साथ है तमाम तस्वीरों के साथ। अंकित, अपडेट करिए। बिल्कुल सुमित, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं वो इस वजह से क्योंकि ये जो रास्ता है ये सीधे गाजियाबाद की तरफ जाता है, इसको आगे बंद कर दिया गया है। वहां पर दूसरी तरफ आपको जो तस्वीरें दिखाता हूं, ये वो रास्ता है जो कि जब आप अक्षरधाम से आते हैं गाजियाबाद की तरफ, इस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। तीसरा रास्ता जहां पर हम खड़े हैं, यहां से ये तीसरा रास्ता है जो कि वैशाली की तरफ जाता है, गाजियाबाद वैशाली की तरफ। इस रास्ते पर भी बंद कर दिया गया है और सुरक्षा कर्मियों को देखिए किस तरीके से तैनात किया गया है। चौथा रास्ता जो कि गाजीपुर मंडी के पास से गुजरता है, उसको भी सील कर दिया गया है। यानी कि पुलिस ने और प्रशासन ने राकेश टिकैत की घेरेबंदी कर दी है और यही उनको डर सता रहा था क्योंकि राकेश टिकैत को बखूबी पता है कि यहां पर जो वो बार बार कह रहे थे ना, किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी, किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी, किसी और की गिरफ्तारी की तो बात ही नहीं हो रही थी। यहां पर अगर उनको डर था तो यही था राकेश टिकैत और उनके आसपास उनके दर्जनों समर्थक मौजूद हैं। अगर पुलिस घेरेबंदी करके उनकी गिरफ्तारी की बात करती है तो जाहिर तौर पर कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाएगी। चिंताजनक हालात हो सकते हैं कि राकेश टिकैत के साथ कुछ लोग तो होंगे उनके अपने समर्थक जो उनको रोकने की, गिरफ्तारी को टालने की कोशिश करेंगे। क्या स्थिति है वहां पे? निश्चित तौर पर, लेकिन सुमित मैं आपको ये भी तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करता हूं। हालांकि अंधेरा हो गया है, इस वजह से तस्वीरें उतनी अच्छे नहीं नजर आएंगी, लेकिन ये देखिए सामने पूरी तरीके से सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। ये सिर्फ एक लाइन ऑफ डिफेंस नहीं है पुलिस के लिए, लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं दिखा सकता हूं तो कोशिश करता हूं आपको दिखाने की। अगर थोड़ा सा वक्त हो तो मैं कैमरा वहां पर ले जाने की कोशिश करता हूं और तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो सुरक्षा बल है, जो आरएएफ के जवान है, उनको तैनात किया गया है। थोड़ा सा उसके लिए हमको आगे चलना पड़ेगा करीबन 10 से 20 मीटर और आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये जो बैरिकेडिंग की जिसकी मैं जिक्र कर रहा था, ये बैरिकेड तो किए गए हैं, लेकिन बैरिकेड के पीछे की तस्वीर देखना बहुत महत्वपूर्ण है। कितनी बड़ी संख्या में आरएएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया है। वहां पर वज्र वाहन तैनात कर दिया गया है और पूरी तरीके से रूट को ब्लॉक किया गया है। तो ये तैयारी बता रहा है कि पुलिस और प्रशासन ने अपनी तैयारियां की हुई हैं। और जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि राकेश टिकैत के आसपास जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं, तो इस वक्त राकेश टिकैत को भी पता है कि उनके आसपास जितने लोग हैं उससे कई गुना ज्यादा या कहीं ज्यादा संख्या में इस वक्त जो है पुलिस और जो आरएएफ के जवान हैं वो यहां पर हैं। और जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, आरएएफ के आला जो जवान हैं, वो सब बड़ी संख्या में यहां तैनात किए गए हैं। और बार बार राकेश टिकैत का वो बयान हमको जो है सुमित जरूर जो है सुनाना चाहिए कि किस तरीके से वो कह रहे हैं कि अगर किसी की भी गिरफ्तारी हुई तो गोली चलेगी। फिर दोहरा रहा हूं कि एफआईआर में सिर्फ राकेश टिकैत का जो है नाम है किसान नेताओं के तौर पर, और जो यहाँ पर जो बाकी किसान बैठे हैं उनका तो सीधे तौर पर जो उसमें से शायद इक्का दुक्का का नाम होगा, वरना नहीं है। तो गिरफ्तारी की बात ही कहां उठती है। तो राकेश टिकैत को बखूबी पता है कि यहां पर गिरफ्तारी की जो बात हो रही है, ये जो नाकेबंदी की गई है, ये उनको लेकर के है और पुलिस उनको यही समझाने की कोशिश कर रही है कि हालात खराब ना करें। क्योंकि बीते दिनों में ताजा इतिहास में हमने बहुत से प्रोटेस्ट देखे हैं जहां पर नेताओं ने गिरफ्तारियां दी हैं जानबूझकर। वो प्रशासन को चुनौती देना चाहते थे, वो जाकर जेलों के अंदर से प्रोटेस्ट किया। मुझे अन्ना हजारे का प्रोटेस्ट आज भी याद है। राकेश टिकैत चाहें तो अपने आंदोलन को वही रूप दे सकते हैं, वो चाहें तो अपनी गिरफ्तारी को देके जेल के अंदर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जेल के दरवाजे पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये करके इस तरह का जो पूरा आज शाम से जो स्थिति पैदा हुई है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये क्यों हो रहा है? राकेश टिकैत ऐसा क्यों कर रहे हैं? सुमित जी, अगर मैं पिछले 2 घंटे में राकेश टिकैत के 1-2 बयानों को याद करूं तो जब मैं उनसे बात की है करीबन 5:30 बजे के आसपास, उनका कहना था कि अभी हम बात कर रहे हैं, बात करने के बाद में तय करेंगे, लेकिन आपको अच्छी बाइट दे करके जाएंगे। यानी कि उस समय तक उन्होंने मन बनाया हुआ था कि जाएंगे और अच्छी बाइट दे करके जाएंगे, ये उन्होंने कहा था। उसके बाद में जब मंच से ये कहा कि मंच से उन्होंने ये ऐलान किया कि आंदोलन
खत्म कर रहे हैं। जिसके बाद में यहां पर से 4 से 5-6 ट्रैक्टर्स हमने जाते हुए भी देखे, कुछ लोगों को भी जाते हुए देखा। उसके बाद में तीसरा बयान जब उनको लगने लगा कि यहां से जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि ठीक है बाकी लोग जा सकते हैं जिसको जाना है, लेकिन आपको यहां रुकना होगा क्योंकि आपके अगेंस्ट में ये नोटिस है, तो उसके बाद में उनके स्वर बदल गए हैं। तो राकेश टिकैत ने किस तरीके से 2 घंटे के भीतर अपनी बातें बदली हैं। उससे पहले जो राकेश टिकैत ने जब मेरे से बात की थी उस दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि यहां जो बिजली पानी काट दिया गया है तो ऐसे में कैसे बैठेंगे। अब उनका जो यही बयान अब वो उसको पलटते हुए कह रहे हैं कि पानी अब हमको यहां पर जब गांव वाले ला करके देंगे तब हम जो है यहां पर से वो पानी पी लेंगे। यानी कि एक तरीके से इस तरह से वो एक उन लोगों को बुलाने न्योता भी दे रहे हैं कि जो लोग चले गए कि आप लाइए यहां पर पानी लेकर के आइए, तब हम पानी पिएंगे और तब तक हम बैठे रहेंगे। क्यों बार बार ये चीजें क्यों सामने आ रही हैं? ये चीजें इस वजह से सामने आ रही हैं क्योंकि एक आरोपी के तौर पर उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, जो धाराएं लगी हुई हैं वो गंभीर हैं और ये बात राकेश टिकैत को समझ में आ गई है। फिर दोहराना चाह रहा हूं, यहां पर राकेश टिकैत के साथ में जितने लोग बैठे हैं ऐसा नहीं है कि सबको गिरफ्तार किया जाएगा। क्यों? क्योंकि सबके खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज है। सिर्फ अगर गिरफ्तारी की तलवार सबसे ज्यादा लटक रही है तो राकेश टिकैत के ऊपर, और ये उनको भी पता है और संभवतः इसी वजह से बार बार ये बातें कह रहे हैं कि अगर किसी को भी गिरफ्तार किया जाएगा तो गोलियां चलेंगी। किस तरीके का बयान है? वहां पर तो वो एक किसान नेता है, उनको तो ये कहना चाहिए। कल जब मेरे को याद है कि उनका जो 24 घंटे पहले जो उन्होंने इस तरीके के बयान भी दिए थे कि अगर मामला दर्ज हो गया कोई बात नहीं, हमारे खिलाफ बहुत सारे मामले दर्ज हैं, अगर हमसे बोलेंगे तो हम उनके साथ चले जाएंगे। लेकिन अब वही बयान उनका बदल गया है। तो किस तरीके से 24 घंटे के भीतर, या ये कहा जाए 24 घंटे के भीतर तो बयान बदले ही हैं, पिछले 2 घंटे के भीतर भी किस तरीके से राकेश टिकैत के बयान बदले हैं, वो भी अपने आप में बताता है कि वो किस तरह से डरे हुए हैं। अंकित, क्या ये समझा जाए कि राकेश टिकैत साहब किसानों के बड़े नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, खासकर गन्ना किसानों को अक्सर रिप्रेजेंट करते रहे हैं, क्या ये राकेश टिकैत जिनका एक राजनीतिक इतिहास भी रहा है, ये एक ज़माने में नारायण दत्त तिवारी के ओएसडी भी रह चुके हैं उत्तराखंड में आज से कई साल पहले, ये वही राकेश टिकैत थे जो किसानों के नेता रहे। गाजियाबाद प्रशासन ने किसानों को नोटिस दे दिया है कि वो जगह को खाली करें। गाजियाबाद प्रशासन ने किसानों को, जहां पर ये प्रोटेस्ट चल रहा है गाजीपुर बॉर्डर पर, वहां पर नोटिस दिया है कि जगह को खाली करें। यानी एक तरीके से सचेत कर दिया है, सतर्क कर दिया है कि कोई पुलिसिया कार्रवाई आगे हो सकती है, आप जगह खाली कर दें। क्योंकि यूपी सरकार ने स्थानीय डीएम और एसएसपी को ये बात कहा था कि धरना स्थलों को खाली कराया जाए, और लगातार सुबह से एबीपी न्यूज़ इस बात को कह रहा है कि जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने भी अब प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है इन आंदोलनरत किसान नेताओं के खिलाफ, क्योंकि इन्होंने भारतीय लाल किले पर जाकर भारत के झंडा जहां फहराया जाता है उसका अपमान किया। इस बात को लेकर स्थानीय लोग, चाहे वो सिंगू बॉर्डर पे हो चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर पे हो, वो काफ़ी नाराज़ हैं किसान नेताओं के। और इन किसान नेताओं को वो 2 महीने से मदद करते आ रहे थे, इनके खाने पीने की व्यवस्था कर रहे थे, लेकिन आज वही स्थानीय लोग इन किसानों से जो आंदोलनरत हैं इनसे नाराज़ हैं। गाजियाबाद बॉर्डर पर किसी भी वक्त बड़ी कार्रवाई पुलिसिया। अभिषेक रावत तमाम अपडेट के साथ मेरे एक और सहयोगी जुड़ गए। अभिषेक, क्या मतलब है इसका? क्या कोई पुलिसिया कार्रवाई होने वाली है गाजीपुर बॉर्डर पर? जी देखिए, अब से कुछ देर पहले ही प्रशासन ने यहाँ पर आकर एडीएम आए थे मंच पर, जो है यहाँ पर देख सकते हैं मंच पर पहुंचकर था, जिसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि प्रशासन को ऐसी जानकारी मिली है कि किसान संगठन जो है कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने ये भी की भीड़ जिक्र करा है नोटिस में कि भीड़ बहुत ज्यादा है और इसके अलावा यहाँ गंदगी बहुत ज्यादा हो गई है, और अगर ये सब करने का इरादा है तो प्रशासन जो है बिल्कुल भी इसकी अनुमति नहीं देता है, और आपको यहाँ से तुरंत ये जो धरना स्थल है यहाँ से आपको हटना है। अगर आप नहीं हटते हैं तो फिर प्रशासन और पुलिस स्वतंत्र है अपनी कार्रवाई के लिए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही स्पष्ट है कि अब प्रशासन और पुलिस बिल्कुल हम समझ सकते हैं अभिषेक, बड़ी कार्रवाई हो सकती है गाजियाबाद बॉर्डर पर जहां पर ये प्रोटेस्ट चल रहा है। अभिषेक, एक चीज और समझाइए, धारा 133 भी लगा दी गई है, वहां पे नोटिस भी दे दिया गया है, इसका क्या मतलब है? 133 धारा क्या होती है, समझाइए दर्शकों को। अभी जिस तरीके से इन्होंने मुआयना करा है, उनका कहना है कि यहाँ पे जो आम आदमी है, आम नागरिक है, उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, क्योंकि यहाँ पे गंदगी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से अगर
क्या कहते हैं, जो सामान्य व्यक्ति है, जो आसपास के रहने वाले व्यक्ति हैं, उनके लिए बीमारी भी पैदा हो सकती है, तो उनको अपना रोज जो आना जाना है उसके लिए भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए अगर ये लोग यहाँ से धरना स्थल खाली नहीं करते हैं तो फिर प्रशासन इसमें आगे कार्रवाई कर सकता है। इसी वजह से ये इन्होंने जो है धारा का नोटिस दिया है और साफ साफ ये स्पष्ट कर दिया है कि अब आपको यहाँ से हटना होगा। अगर आप नहीं हटते हैं तो फिर हम आप लोगों को यहाँ से हटाने के लिए मजबूर हैं। पर अभिषेक, ये तो पूरी तरह कन्फ्रंटेशन की स्थिति पैदा हो गई है। टिकैत कह रहे हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा, टिकैत कह रहे हैं कि मैं यहीं बैठकर पानी पीऊंगा जब तक गांव से पानी नहीं आता, यहीं पर गोलियां चलेंगी अगर गिरफ्तारी हुई तो। इसका क्या मतलब है? स्थिति क्या तनावपूर्ण है उस इलाके में? आप वहां मौजूद हैं? बिल्कुल सुमित, यहाँ पे स्थिति बिल्कुल तनावपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ अब जो किसान है, जैसे यहाँ पे जो हम NH-20 पे फ्लाईओवर है, सामने आपको मंच नजर आ रहा होगा, ये फ्लाईओवर के ऊपर बना हुआ है और नीचे भी जो है किसान खाने पर। अब इन लोगों ने बनाई है कि सभी लोग ऊपर मंच के आसपास आ गए हैं, जितने भी लोग बचे हुए थे वो सब यहाँ आ गए हैं। एक तरीके से यहाँ पे अपना एक पहरेदारी, यहाँ पर इनको किसी भी पल पुलिस कार्रवाई का दिशा है और इसी वजह से ये लोग सब एकत्र होकर यहाँ गए सामने मंच के अंदर। तो क्या पुलिस बल का इस्तेमाल भी कर सकती है? क्या लाठीचार्ज वगैरह भी हो सकता है? अभिषेक, जिस तरीके से जी सुमित, जिस तरीके से जो किसान नेता है, खासतौर पर राकेश टिकैत, ये बार बार कह रहे हैं कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे, आप चाहे हम पे गोली चला लो, चाहे लाठी बरसा लो, हम यहाँ जमे रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बात भी है कि किसान आंदोलन में जो किसान नेता है वो लगातार पुलिस को कार्रवाई के लिए उकसाता है, ये बात कह के कि हमने हटेंगे, आप चाहे हम पे लाठी चलाएं। पर अभिषेक, इन 2 महीनों में पुलिस ने कभी भी लाठीचार्ज का इस्तेमाल नहीं किया जब से लोग गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। अब ये नौबत आ गई है कि पुलिस बल का इस्तेमाल कर सकती है। आपने कहा कि बीमारी को लेकर, गंदगी को लेकर तमाम चीजें हैं, वहां पे धारा 133 लगाई गई है। क्या राकेश टिकैत की गिरफ्तारी इतनी जरूरी है? क्या इतना बड़ा वो समाज के लिए खतरा पैदा हो गए कि उनको गिरफ्तार करना ही करना है? देखिए सुमित, अभी तक जो है पुलिस ने यहाँ पर राकेश टिकैत को गिरफ्तारी के लिए कोई भी ऐसा नोटिस नहीं दिया है। जो नोटिस दिया गया था उसे हम एक तरीके से कारण बताओ नोटिस भी बोल सकते हैं। उसमें इनसे जो सवाल पूछे गए थे वो ये थे, जो आपने अंडरटेकिंग में साइन किए हैं उस पर आपने जो शर्तें तय की थी, जो शर्तें तय की थी उनका उल्लंघन हुआ है, तो क्यों ना आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। उसमें कहीं पे भी इनकी गिरफ्तारी को लेकर जिक्र नहीं है। ये बात यहीं पर जो है किसान नेता है, इन्होंने ही जी कि उनको गिरफ्तार करने आ रहे हैं, लेकिन जो अभी अपर मजिस्ट्रेट गाजियाबाद है उनकी तरफ से भी जो नोटिस दिया गया है उसमें भी कहीं पे जो है गिरफ्तारी की बात या गिरफ्तारी का शब्द कहीं नहीं लिखा है। उनका सिर्फ ये कहना है कि आप इस आंदोलन को खत्म करें और इस रूट को खोलें आम पब्लिक के लिए, क्योंकि यहाँ पर गंदगी हो गई है, आसपास के जो लोग हैं उनको आवाजाही में बहुत परेशानी हो रही है। इसके अलावा किसान नेताओं ने आह्वान किया है कि जितने भी यूपी के थाने हैं उन सबका घेराव किया जाए, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। इसलिए आप इस धरना स्थल को इमीडिएट खाली करें। तो यहाँ पे अभी तक प्रशासन या पुलिस की तरफ से गिरफ्तारी की बिल्कुल परिस्थितियां गाजीपुर बॉर्डर पर काफी ज्यादा इस वक्त घटनाक्रम बहुत तेज हो गया है। राकेश टिकैत वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं, पुलिस बल वहां पहुंच चुका है, धारा 133 लगा दी गई है, अराजक तत्वों को हटाया जा रहा है, नोटिस सर्व कर दिया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।